क्यों कहते हैं हम बार बार आपसे कि शंकर के मंदिर में जाओ तो अशोक सुंदरी की पूजन करो, अशोक सुंदरी का स्मरण करो? क्यों कहते हैं? किस लिए कहते हैं? किस कारण? क्यों कहा जाता है? क्योंकि विवाह के लिए चाहे वर हो चाहे कन्या हो, यदि विवाह के हेतु शंकर भगवान के शिवलिंग के बीच वाले भाग में अशोक सुंदरी का स्थान होता है, शंकर भगवान की बेटी। पूरे जगत में मां जगतजननी पार्वती जी इस बेटी का जो जन्म है, एक बार माता पार्वती भ्रमण करते हुए नंदन वन पहुंची हैं काशी में। और नंदन वन में काशी में माता पार्वती जी जैसी पहुंची शंकर जी के साथ, भगवान शंकर ने कहा पार्वती मुझे किसी काम से जाना पड़ेगा, तो यहाँ रुक। पार्वती जी कहती मैं अकेली क्या करूंगी, इस जगह पर मैं अकेली रहकर क्या करूंगी, भोलेनाथ मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं नहीं तू रुक, मैं क्या है। शंकर भगवान जैसे ही पार्वती को छोड़कर चले तो पार्वती कहती है मैं अकेली हूं। शंकर भगवान कहते सामने अशोक का वृक्ष है, और इस वृक्ष से जो तू मांगेगी तुझे मिल जाएगा, जो तू मांगेगी तुझे प्राप्त हो जाएगा। और माता पार्वती जी ने हाथ जोड़कर वो अशोक के वृक्ष के सामने हस्त कमल जोड़कर निवेदन करा, हे वृक्ष तुम मुझे एक बेटी प्रकट करो। अशोक के वृक्ष से कन्या प्रकट हुई जो शोक को दूर करने वाली थी, उसका नाम अशोक रखा, अशोक सुंदरी। सुंदर इतनी थी, इतनी सुंदर थी, उसकी सुंदरता का व्याख्यान करा जाए तो शास्त्र कहता है कि अशोक के वृक्ष से जब वो उत्पन्न हुई थी तब उसका कलर काला था, श्याम था। पर माता पार्वती के सामने जब वो आकर खड़ी हुई, माँ जगतजननी का जब वो दर्शन करती है, माँ जगतजननी का जब वो दीदार करती है, माँ जगतजननी का जब वो दर्शन करती है, तो माता की दृष्टि जब उस पर पड़ी तो उसमें सुंदरता अपने आप आ गई। शास्त्र कहता है आप बाजार से साड़ी खरीद कर लाओ, भले 200 रुपए की हो, भले 200 की है, आपके घर में जो भगवान बैठे हुए हैं, आपके घर में जो शंकर बैठे हैं, जगदम्बा बैठी है, गणेश जी बैठे हैं, कार्तिकेय बैठे हैं, आपके घर में लड्डू गोपाल बैठे हैं, आपके घर में जो भी देवी देवता बैठे हैं, भले कोई भी देवता हो, जो साड़ी आप खरीद कर लाए हो उस देवता को समर्पित कर दो 5-10 मिनट के लिए, भले 5-10 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए आप वो साड़ी भगवान को दे दो, प्रभु ये आपका। और फिर भगवान से वही साड़ी वापस ले लो, प्रसाद उसको पहन लो। महाराज किसी को उसका रुपया मत बताना कि कितने की साड़ी है, भले 200 की है, बताना मत ही। बाजार में निकल जाना, सहेलियों के घर चले जाना, मेहमानी करने चले जाना, किसी से मिलने चले जाना, वो साड़ी की कीमत अगर कोई बताएगा तो 200 नहीं बताएगा, वो हजारों में ही बताएगा कि इसकी कीमत बढ़ गई। क्यों? क्योंकि भगवान को समर्पित होने के बाद में वस्तु की कीमत अपने आप बढ़ जाती है। शमशान की राख लोग ले जाके गंगा जी में विसर्जन कर देते हैं, नदियों में फेंक देते हैं, कचरे में डाल देते हैं, और वही शमशान की राख मेरे शंकर पर जब चढ़ती है, भस्म मेरे शंकर पर जब रमती है, उस भस्म को निकालकर पाउच में भरकर जब दिया जाता है तो वही करोड़ों की बिक जाती है महाराज, क्योंकि शिव को लग चुकी है, शंकर को रम चुकी है। भगवान शिव को रम गए। एक कोई वस्तु आपने खरीदी, कोई चीज आपने खरीदी, वो भगवान को पहले दे दो। यदि आप भगवान को दोगे तो उसकी कीमत अपने आप बढ़ जाएगी, उसका सुख अपने आप बढ़ जाएगा, उसका आनंद अपने आप बढ़ जाएगा, अपने आप।
भगवान के सामने कोई वस्तु अगर पहुंचती है, सदगुरु के सामने, भगवान के सामने, परमात्मा के सम्मुख में, भगवत के सामने अगर भगवान के सम्मुख में कोई सामग्री पहुंच गई तो उसका स्वाद बढ़ गया। प्रैक्टिकल करके देखना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, तो आज ही प्रैक्टिकल करना। थोड़ी सी कोई प्रसाद बना लेना, थोड़ा सा कोई प्रसाद, कोई आटा सेक कर, आज तो फिर एकादशी हो गया, आज मत सेकना तो कल सेक लेना है। कोई आटा सेक कर शक्कर मिलाकर पंजेरी बनाना, दूध दही शहद शक्कर मिलाकर पंचामृत बनाना, एक पंजेरी और पंचामृत सत्यनारायण भगवान के सामने रख देना, एक पंजेरी और पंचामृत शंकर जी के सामने रख देना, एक पंजेरी पंचामृत किसी भगवान के सामने रख देना, एक पंजेरी पंचामृत किसी भगवान के सामने रख देना, और एक पंजेरी पंचामृत फ्रिज के ऊपर रख देना, एक पंजेरी पंचामृत कहीं रसोई घर में पड़े रहने देना, अलमारी पे रखे रहने देना, उसको भगवान के सामने मत ले जाना। तो तुम देखोगे कि जो भगवान के सामने, सत्यनारायण के सामने, शंकर जी के सामने, तुम्हारे भगवान के सामने जो तुमने पंजेरी और पंचामृत जो बनाया है, उसको खाकर देखना, उसमें स्वाद बढ़ जाएगा। और जो फ्रिज के ऊपर रखा है, अलमारी पे रखा है, रसोई घर में रखा है, उसमें स्वाद नहीं आएगा।